नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अर्थिंग और न्यूट्रल होता है उसके बीच में अंतर क्या होता है। जो हमारे घर में जो तीन वायर आती हुई दिखती है तो उसमें से जो रेड होती है वो फेज होती है, जो काली होती है ब्लैक होती है वो न्यूट्रल होती है और जो ग्रीन होती है वो अर्थिंग की वायर होती है। तो जो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में क्या अंतर होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल। अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। जो फेज होता है वो रेड कलर का होता है, जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो अर्थिंग की जो केबल होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अगर हमारे घर में देखा जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ से हमें खाली ये दो वायर आती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, फेज और न्यूट्रल। लेकिन जो अर्थिंग होती है वो ग्रीन कलर की वायर, वो हमारे घर के बाजू में या फिर सोसाइटी के बाजू में एक अर्थिंग पिट बनाया जाता है, उसके अंदर से ये आती है। अब होता क्या है, पहले हम फेज और न्यूट्रल के बारे में जानेंगे। फेज, अगर एक बल्ब लेते हैं और उसे हम सिर्फ फेज कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इस बल्ब को जलने के लिए हमें न्यूट्रल का कनेक्शन भी करना पड़ेगा। जब फेज अगर देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, और जब ये फ्लो होके इसमें से जाके जब ये न्यूट्रल में मिलता है तब इसका सर्किट कंप्लीट होता है और ये बल्ब जलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बल्ब जलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्किट जो होता है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अर्थ होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अभी ये जो अर्थ होता है, मान लीजिए हमारे घर में एक कॉइल है, इस्त्री की कॉइल है और ये उसकी बॉडी है। जब हम उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं यानी फेज देते हैं और न्यूट्रल भी देते हैं तो उसका फ्लो कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे आके उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जब मान लो अगर ये फेज होता है, इसमें कुछ बीच में फॉल्ट आ जाता है या फिर ओपन सर्किट हो जाता है या फिर यहाँ से कुछ केबल ब्रेक हो जाता है या वायर ब्रेक हो जाता है तो ये इस बॉडी को टच होगा और बॉडी मेटल की होने के कारण इसमें से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसे छूते तो हमें शॉक लग सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस शॉक को अवॉइड करने के लिए या फिर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इसे हम अर्थिंग का एक वायर जोड़ते हैं और इसे अर्थ करते या फिर यानी कि इसे ज़मीन में छोड़ देते हैं या फिर जो अर्थिंग फिट होता है उसके अंदर छोड़ देते हैं। इसके कारण होता क्या है कि यदि हम इसे टच करते हैं तो ये हमें शॉक न लगते हुए जो इलेक्ट्रिक प्रवाह है जिसे हम अर्थ लीकेज कहते हैं वो इसमें से बह के इस ज़मीन में चला जाता है, अर्थ पिट में चला जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है, अगर देखा जाए तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर हम सूखे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस थाउजेंड्स ओम होता है। अगर कोई आदमी गीला है तो उसका रेजिस्टेंस 1 लाख तक हो सकता है, 1 लाख ओम तक हो सकता है। अगर मान लो आप टच करते अर्थिंग नहीं दिया है तो आपको शॉक लग सकता है। जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है जो इस बॉडी में से बहता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक स्वभाव होता है, वो ज़्यादातर जितना कम रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर से फ्लो होना शुरू कर देता है। अगर एक रेजिस्टेंस ओम का अगर अर्थिंग होता है 1000 ओम के रेजिस्टेंस के होते हैं तो जो करंट होता है वो तुरंत 1 ओम रेजिस्टेंस वाले में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अर्थिंग में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इससे जो एक्सीडेंट है या में शॉक लगता है वो अवॉइड हो जाएगा और ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी हम हमारे जो बोर्ड होता है उसके अंदर एक सॉकेट होता है, स्विच सॉकेट, उसमें ये ऐसे 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, सॉकेट दिखाई देते हैं, जिसमें कि ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये अर्थिंग होता है। अगर आपने देखा होगा तो जो अर्थिंग का सॉकेट होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, उसका साइज जो होता है
डायमेंशन वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर रेजिस्टेंस का एक ये होता है कि जितना डायमेंशन कंडक्टर का डायमेंशन बड़ा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि डायमेंशन ज़्यादा इसलिए रेजिस्टेंस कम, इसलिए इसका डायमेंशन ज़्यादा होता है। यानी कि अगर बॉडी में करंट लीकेज हो जाए तो वो तुरंत अर्थिंग में से ज़मीन के अंदर चला जाए और हमें शॉक नहीं लगे। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? जो अर्थिंग होती है उसे लीकेज करंट फ्लो करके ज़मीन में ले जाने का काम करती है, यानी कि जो हमें शॉक लगता है उसे अवॉइड करने का काम अर्थिंग करती है। और जो न्यूट्रल होता है तो वो क्या करता है कि जो सर्किट होता है, समझो मैंने बल्ब का उदाहरण बताया, तो जो सर्किट होता है उसे कंप्लीट करने के लिए जो न्यूट्रल होता है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।